तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक बेहद तेज विश्लेषण। आज 7 मई 2026 है और 10 न्यूज की इस खास पेशकश में आज हम देश और दुनिया के 3 सबसे बड़े और क्रिटिकल सिक्योरिटी अपडेट्स पर रैपिड फायर चर्चा करने वाले हैं। बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का स्केल काफी बड़ा है। पहले हम ग्राउंड जीरो पर चलेंगे, वेस्ट बंगाल की भयानक राजनीतिक हिंसा को समझने। फिर शिफ्ट करेंगे नेशनल डिफेंस पर, जहां ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा हुआ है। और आखिर में सीधे ग्लोबल लेवल पर जाएंगे, यूएस और ईरान के बीच बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव को डीकोड करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले मुद्दे की, वेस्ट बंगाल पॉलिटिकल वायलेंस। इस वक्त राज्य का राजनीतिक माहौल बेहद गर्म है और वजह है मध्यम ग्राम का लेटेस्ट इंसिडेंट, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया है। खबर वाकई बहुत डिस्टर्बिंग है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रात की मध्यम ग्राम में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये स्टेट पॉलिटिक्स में किसी बड़े भूकंप से कम नहीं है। इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल तेजी से चल रही है। डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता ने अब तक जो फाइंडिंग्स कंफर्म की हैं, वो एक प्री प्लान्ड अटैक की तरफ इशारा करती हैं। पुलिस ने हमलावरों की गाड़ी जब्त कर ली है, जिस पर टेम्पर्ड और फेक नंबर प्लेट्स मिले हैं। साथ ही क्राइम सीन से लाइव राउंड्स और फायर्ड कार्ट्रिजेस दोनों बरामद किए गए हैं। और इस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस बहुत एक्सप्लोसिव आए हैं। बीजेपी ने इसे एक सुनियोजित कोल्ड ब्लडेड मर्डर बताया है और उनका क्लेम है कि पूरी रेकी के बाद ये किया गया, जिसका सीधा आरोप उन्होंने टीएमसी पर डर फैलाने के लिए लगाया है। दूसरी तरफ टीएमसी ने इन आरोपों के बीच इस अटैक की कड़ी निंदा की है और तुरंत सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग रख दी है, ताकि सच्चाई सामने आ सके। इस एक्सट्रीम पॉलिटिकल फ्रिक्शन और भारी तनाव के बीच सुवेंदु अधिकारी का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया है, जहां उन्होंने अपने पार्टी वर्कर्स से शांति बनाए रखने और कानून किसी भी हालत में हाथ में ना लेने की सख्त अपील की है। चलिए अब स्टेट पॉलिटिक्स से सीधा नेशनल सिक्योरिटी की तरफ चलते हैं और एनर्जी को थोड़ा और बढ़ाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा हो चुका है और इस मौके पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक बेहद मैसिव और पावरफुल अपडेट सामने आई है। 26। ये नंबर काफी ग्रेव है। 1 साल पहले पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 मासूम टूरिस्ट की बेरहमी से जान ले ली थी और यही वो ट्रैजिक टर्निंग पॉइंट था जिसने सेना को इतने बड़े और आक्रामक कदम उठाने पर मजबूर किया। इस डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट टाइमलाइन को समझिए। पहले पहलगाम अटैक होता है, उसके ठीक बाद आता है आईएएफ का मैसिव रिटेलिएशन यानी ऑपरेशन सिंदूर। और इस ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स का सीधा इम्पैक्ट ये हुआ कि पाकिस्तान को मजबूरन सीज फायर के लिए नेगोशिएटिंग टेबल पर आना पड़ा। इस रिटेलिएशन में आईएएफ ने अपने हेवी हाईटेक आर्सेनल का फुल डिस्प्ले किया। जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के टेरर कैंप्स को पूरी तरह डेसिमेट करने के लिए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स, एडवांस्ड कॉम्बैट ड्रोन्स और प्रिसिशन ग्लाइड बॉम्ब्स का इस्तेमाल हुआ। ये स्ट्राइक्स बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ की गई थीं। अपनी न्यूली रिलीज्ड वीडियो में एआईएफ ने एक बेहद पावरफुल और डायरेक्ट वार्निंग दी है, इंडिया फॉरगेट्स नथिंग, इंडिया फॉरगिव्स नथिंग। भारत ना कुछ भूलता है, ना कुछ माफ करता है। दुश्मनों के लिए ये एक बेहद लाउड और शार्प संदेश है। और इस वीडियो की खास बात यह है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मैसेज भी शामिल है, जो इस बात को रीअफर्म करता है कि चुन चुनकर हर आतंकवादी की पहचान होगी और उसे सजा मिलेगी। ये नेशनल सिक्योरिटी पर एक एब्सोल्युटली अनकॉम्प्रोमाइजिंग रुख दिखाता है। अब जूम आउट करते हैं अपने आखिरी और तीसरे सर्कल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पर, यूएस ईरान जियोपॉलिटिकल टेंशंस। मिडल ईस्ट का ये स्टैंड ऑफ इस वक्त पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा वॉलेटाइल खतरा बना हुआ है। यहाँ काफ़ी मिलिट्री मैनोवर्स चल रहे हैं, तो इस टर्म को क्लियरली समझते हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम, ये यूएस मिलिट्री का एक खास ऑपरेशन डिज़ाइन किया गया था, जिसका मेन मकसद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के क्रिटिकल वाटर्स में फंसी हुई शिप्स को सेफली एस्कॉर्ट करके वहां से बाहर निकालना था। लेकिन यहाँ एक अचानक से जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट आता है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रोजेक्ट फ्रीडम को टेम्परेरीली पॉज कर दिया है। वजह क्या थी? पाकिस्तान की तरफ से आई एक रिक्वेस्ट, जिसका मकसद ये है कि ईरान के साथ किसी फाइनल सेटलमेंट की उम्मीद को जिंदा रखा जा सके। दूसरा मिलिट्री जार्गन जो लगातार खबरों में है, वो है एपिक फ्यूरी। ये अमेरिका का इनिशियल मेजर मिलिट्री ऑफेंसिव था और अब यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कंफर्म कर दिया है कि काइनेटिक स्ट्राइक्स का ये वाला फेज यानी एपिक फ्यूरी अब पूरी तरह कंक्लूड हो चुका है। हालांकि स्ट्राइक्स रुक गई हैं, लेकिन यहाँ नोट करने वाली बात यह है
कि ईरान के पोर्ट्स पर यूनाइटेड स्टेट्स का जो इंटेंस मैरिटाइम और आर्थिक ब्लॉकेड है वो अभी भी फुली एनफोर्स्ड है। इकोनॉमिक और मैरिटाइम प्रेशर बिल्कुल कम नहीं हुआ है। और किसी भी लास्टिंग पीस सेटलमेंट के लिए मार्को रूबियो ने यूएस की कंडीशंस बिल्कुल स्ट्रिक्ट और क्लियर रखी हैं। उन्हें 2 चीजें चाहिए। पहला, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर टोटल कंप्लायंस, और दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ग्लोबल शिपिंग के लिए वापस खोलना। तो इस पूरे एक्सप्लेनर में हमने देखा, चाहे वो वेस्ट बंगाल के स्ट्रीट्स की टेंशन हो, आईएएफ की नेशनल डिफेंस पावर हो, या फिर मिडिल ईस्ट में सुपर पावर्स का स्टैंड ऑफ, चैलेंजेस बहुत तेजी से एस्केलेट हो रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोकल, नेशनल और ग्लोबल लेवल्स पर लीडरशिप आने वाले दिनों में इन सुरक्षा खतरों को नेविगेट कैसे करेगी। द सेन न्यूज़ के इस हाई वेलोसिटी एक्सप्लेनर में आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।